गुरुवार को नीमच के राजस्व कॉलोनी स्थित नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय में अफीम सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक, किसान नेता, किसानों के प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य आगामी अफीम नीति 2025 व 26 को लेकर किसानों की समस्याओं और सुझावों को संकलित कर केंद्र सरकार तक पहुंचाना रहा। बैठक के दौरान किसानों ने अफीम उत्पादन से जुड़ी कई प्रमुख मांगें रखीं। नीमच मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने बैठक को लेकर कहा कि यह सलाहकार समिति की बैठक थी जिसमें जिले के नारकोटिक्स कमिश्नर एवं अन्य संबंधित अधिकारी किसानों से सीधे संवाद करते हैं। किसानों की तरफ से दिए गए सजेशनों पर मंथन करने का दिन है। किसान भाई चूँकि वो अपना पसीना बहाते हैं खेतों में और लगातार उनके मन के अंदर जो सजेशंस रहते हैं और जो असुविधाएं उनको होती है, दोनों चीज़ों को वो रेखांकित करते हैं। वो लिखित और मौखिक अपने द्वारा दिए गए सुझाव और अपने को होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराते हैं। उसी को बेस बनाकर और डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स कमिश्नर अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। इनके पास अपने डाटाज भी रहते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना प्रोक्यूरमेंट हुआ है, किस तरीके से किसानों ने कितना और सीपीएस पद्धति के तहत पॉपी हस्क को तुलवाया है, कितना ओपीएम तुला है और उसमें कितना मार्फिन निकला। ये सारा रिपोर्ट एक ग्रीन बुक में होकर भारत सरकार के समक्ष जाता है। जब भारत सरकार उस पर समीक्षा करती है, उस समीक्षा के दौरान में किसानों के द्वारा दिए गए सुझाव उनको रेखांकित किया जाता है और उसी के आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है। मेरा जो ध्येय था इन बैठकों में आने का, मैं सुनने के लिए आता हूँ कि किसान भाई अपने क्या सजेशन यहाँ दे रहे हैं और उन सजेशनों को आधार बनाकर भारत सरकार जब नीति बनाती है तो मैं उसमें अपना रोल प्ले करता हूँ। भारत सरकार की कोई एजेंसी कभी डिक्लेयर नहीं करती है। अगर करती भी है तो मैं समझता हूँ कि वो इलीगल है, क्योंकि ऐसे रेटों को बताकर और ब्लैक मार्केटिंग को प्रोत्साहन करना रहता है। और मीडिया के पास ये रिपोर्टें कहाँ से आती, इसका सोर्स मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी बाज़ारों में अफीम के एक निर्धारित मूल्य हैं और उनके मूल्यों का आंकलन करते हुए मूल्यों का निर्धारण होता है। हमने जब इसका अपील लगाया, अभी टैरिफ कमीशन में ये हमारा अपील पेंडिंग पड़ा है कि मूल्यों के बढ़ाने के लिए, और हम लगातार इस कोशिश में हैं कि किसानों को युक्त तरीके से अफीम उत्पादन में आने वाले खर्चे और उसके कारण मिलने वाली कीमतों में कोई न कोई तालमेल किया।